पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। दिले बिस्मिल संभलता है, मदीना याद आता है। कोई जब नात पढ़ता है, मदीना याद आता है। और दयारे मुस्तफ़ा से लौटने वाला कोई हाजी मुझे अजवा खिलाता है, मदीना याद आता है। दयारे मुस्तफ़ा से लौटने वाला कोई हाजी मुझे अजवा खिलाता है, मदीना याद आता है। तो हज़रात भाई शहनशाह तरन्नुम भाई मोहतरम कारी अमीर हमजा साहब की बिला खलीलाबादी निहायत ही कामयाबी के साथ अपने आप को आज की सज़ीमुशान बरकात गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस के माइक से जुदा किया। देखा आपने थोड़ी देर पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मिंबर रसूल पर फैज़ाने बिलग्राम शरीफ ले करके हज़रत अल्लामा अब्दुल करीम साहब की बिला भी मिंबर रसूल पे तशरीफ़ ले आए। मैं मिंबर रसूल पर हाजिर तमामी मुक़द्दर उलमाए किराम और मशाइख़ खुतबा-ए-ज़ाम की तरफ से जो है हजरत का इस्तकबाल करते हैं। बस वो वक्त सईद जो है करीब से करीब तर आने वाला है कि जब हम और आप हजरात जो है अपने माथे की निगाहों से ताजदार मसनद बिलग्राम हुजूर सैयदी आक़ाई मौलाई हुजूर सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहब की बिला खानक़ाह आलिया बिलग्राम शरीफ के चेहरे की ज़ियारत करेंगे। आप हजरात बड़े मोहब्बत और एहतराम के साथ आप देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पर दुनिया सुन्नियत का एक बेहतरीन खतीब, एक बेहतरीन अदीब, मुदब्बिर कौम, नाशिर मसल के आला हजरत, मुहाफिज मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब की बिला लखनवी मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा है। अब हमें आपको हजरत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब की बिला के पाकीज़ा खिताब को समाअत करना है। लेकिन हजरात वाकई भाई कारी अमीर हमजा साहब की बिला ने अभी जो कलाम पढ़ा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बड़े ही सलीके के साथ जो है इन्होंने नातो मनक़बत के खूबसूरत अशार को समाअत किया। मैं हज़रत अल्लामा अब्दुल करीम साहब की बिला, भाई कारी अजहर साहब की बिला, प्रतापगढ़ी भाई कारी अमीर हमजा साहब की बिला के हवाले से एक शेर मौलाए कायनात हज़रत अली की बारगाह में पढ़ूं, क्या आप हज़रात सुभान अल्लाह कहेंगे? मौला अली के नाम पे जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दें लब्बैक या हुसैन, और मोहब्बत से बोले लब्बैक या हुसैन। लगे कि आप हज़रात हैं कि देखिए अदर भाई मुझे मुश्किल से क्या खतरा। जाहिर सी बात है कि महफिल में आज जो रंगत अली की है, महफिल में आज जो रंगत अली की है, क्योंकि हर एक जबान पे मिदहत अली की है। और डरते न क्यों हुसैन से सब जानते थे ये, डरते न क्यों हुसैन से सब जानते थे ये, बाजू तो है हुसैन की ताकत अली की है। डरते न क्यों हुसैन से सब जानते थे ये, बाजू तो है हुसैन की ताकत अली की है। बाजू तो है हुसैन की ताकत अली की है। बाजू तो है हुसैन की ताकत अली की है। हजरत अल्लामा अब्दुल करीम साहब की बिला कि मुझे मुश्किल से क्या खतरा, मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है। मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है। अजल का रोक तू रास्ता, अली का नाम काफी है। मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है। अजल का रोक तू रास्ता, अली का नाम काफी है। और लहद में या अली कहकर अचानक जो मैं उठ बैठा, लहद में या अली कहकर अचानक जो मैं उठ बैठा, फरिश्तों ने कहा सो जा, अली का नाम काफी है। लहद में या अली कहकर अचानक जो मैं उठ बैठा, फरिश्तों ने कहा सो जा, अली का नाम काफी है। फरिश्तों ने कहा सो जा, अली का नाम काफी है। हज़रात आप हज़रात ने तकरीरें बहुत सुनी है, लेकिन आज एक खतीब से मुलाकात कर लें। मुदब्बिर कौम हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब की बिला लखनवी, बहुत ही मोतबर शख्सियत का नाम है। देहात की पगडंडियों से जो मिट्टियां उड़ती हैं, ये शख्स उसका भी एहतराम करता है। जहां ये मशाइखीन इकराम के इल्मी कारनामे को देखते हैं, वहीं अपनी पेशानी को खम कर देते हैं कि न जाने इन बुजुर्गों की आंखों ने न जाने कितने बुजुर्गों के किताबी चेहरे की ज़ियारत की है। मैं आप रात को बता दूं कि ये हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब की बिला लखनवी बहुत ही बेहतरीन खतीब हैं, बहुत ही अच्छे अदीब हैं। मैंने आपको पहले बताया कि मैं दारुल उलूम
गुंचे रसूल दारुल उलूम गौसिया गुंचे रसूल के तमामी कीमती अहबाब, कमेटी के अहबाब और मदरसे के तमामी असातिज़े किराम को मैं दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा कि जिन्होंने ऐसी पाकीज़ा शख्सियत का इंतखाब किया है, इतने बेहतरीन खतीब का इंतखाब किया है। यकीन माने कि हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला जो है ना, अपनी तकरीर को किस्सों या कहकहों को फरोग दे करके नहीं कामयाब करते, या अपनी तकरीर को कामयाब करने के लिए कीमती जुब्बों दस्तार का सहारा नहीं लेते, बल्कि अपनी तकरीर को कामयाब करने के लिए कुरान और हदीस का सहारा लेते हैं। मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा। आइए बिला ताखीर खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला लखनवी का इस्तकबाल दोनों हाथों को उठा के कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बरकाते गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मखदूमे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दिखा दे खाने काबा मदीने का पता दे दे, मेरे हाथों में दामाने मोहम्मद मुस्तफ़ा दे दे। और यजीदों ने यहाँ चारों तरफ मक्तल सजाए हैं, खुदा बंदा मुसलमा को हुसैनी हौसला दे दे, खुदा बंदा मुसलमा को हुसैनी हौसला दे दे। सरकार ओवैस मुस्तफ़ा के हाथों उनके सरों दस्तार सजाया जाएगा। अल्लाह ताला उनके सीनों को मज़ीद ताकत अता फरमाए, आमीन आमीन। और जहां कुरान ने उनके कलेजों में घर किया है, उसके फैजान को ता हयात तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमें भी परवरदिगारे आलम अपने बच्चों को इल्मे दीन के छींटों से मुशर्रफ करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये चीज याद रखें, कौमे मुस्लिम का यही वो हुनर है जिससे दुनिया आज भी कांप रही है, इल्म का हुनर। इस कायनात में सबसे पहला नारा अगर किसी मजहब ने तालीम के ताल्लुक से दिया है तो नंबर 1 पे मजहब इस्लाम आता है, सुभान अल्लाह। जिसके वही की इब्तिदा इकरा से हो, जिसके दुश्मनों के 70 कैदियों को इल्म की शर्त पर आजादी मिल जाए, इल्म की शर्त पर कि मेरे लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दो, तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। उस पैगंबर की उम्मत कभी जाहिल नहीं हो सकती, हाँ कभी जाहिल नहीं हो सकती। देखिए चंद 0 पॉइंट के लोगों को देख करके पूरी कौम को नहीं समझा जाता, बल्कि अगर किसी कौम को समझना है, किसी जमाअत को अगर समझना है तो उनके मुक्तदा को देखा जाता है, उनके रहबर को देखा जाता है, उनके पेशवाओं को देखा जाता है। हम अगर चंद लोगों को देखें कि निकाह के फार्म पर भी उन्होंने अंगूठा लगा दिया, निकाह के फार्म पे अंगूठा लगा दिया, या बीच चौराहे पर अपनी इज्जतों को नीलाम कर दिया, तो न इससे हम कौमे मुस्लिम को समझने की कोशिश कर सकते हैं, न मजहब इस्लाम को समझने की कोशिश कर सकते हैं। जब मजहब और कौम के समझने की बात आएगी तो नाम ऐसे फरमारवाओं का लिया जाएगा जहां इल्म की तोती बोलती है, जहां हदीसे रसूल की जमजमा खानियां होती है, जहां इल्म के कोहे हिमाला की सर की बुलंदियां नजर आती है, जहां अच्छे अच्छों की टोपियां उनकी बुलंदियों को नापते हुए जमी बोस हो जाती है, ऐसों का नाम लिया जाएगा। जब दीने इस्लाम के मारिफत की बात आएगी, मुस्तफा के उम्मत के पहचान की बात आएगी, तो इस दीन के फकीह सिद्दीक अकबर का नाम लिया जाएगा, फारूक आजम का नाम लिया जाएगा, उस्मान ज़ुन्नुरैन का नाम लिया जाएगा। इस दीन को पहचानने की जब बात आएगी, जब कौम को पहचानने की बात आएगी, मुस्तफा की उम्मत को पहचानने की बात आएगी, तो शहरे इल्म के दरवाजा फातह खैबर दुलदुल सवाल शेर खुदा दामादे पैगंबर हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का नाम लिया जाएगा। जब कौम को पहचानने की बात आएगी, मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत के पहचानने की बात आएगी, जब दीन इस्लाम के पहचानने की बात आएगी, तो
नाम उमर बिन अब्दुल अजीज का लिया जाएगा, नाम नूरुद्दीन जंगी का लिया जाएगा, नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का लिया जाएगा। और आगे बढ़ो, जब दीन इस्लाम को पहचानने की बात आएगी, कौम मुस्लिम को पहचानने की बात आएगी, तो नाम गौसे आजम का लिया जाएगा, नाम मोइनुद्दीन अजमेरी का लिया जाएगा, नाम अलाउद्दीन साबिर पाक कलियरी का लिया जाएगा, नाम महबूबे इलाही का लिया जाएगा, नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार का लिया जाएगा, नाम फरीदुद्दीन गंजे शकर का लिया जाएगा। जब पहचानने की बात आएगी कि ये है मुस्तफा की उम्मत, ये है इस्लाम के मानने वाले, ये है मजहब इस्लाम को फरोग देने वाले, ये है मजहब इस्लाम के कवानीन पर चलने वाले, तो बात ऐसो ऐसो की नहीं की जाएगी। चंद गली के कोने पर अपनी आबरू का सौदा करके नालियों में गिरे पड़े लोगों से न मजहब पहचाना जाता है, ना ही कौम को पहचाना जाता है। अगर कौम के पहचानने की बात आएगी, कौम मुस्लिम के इज्जतो शान की बात आएगी, जब मजहब इस्लाम के बुलंद नारों की बात आएगी, जब मजहब इस्लाम के शानो शौकत की बात आएगी, उसके मारिफत की बात आएगी, तो नाम ऐसे वैसों का नहीं लिया जाएगा, बल्कि नाम मुजाहिदे मिल्लत का लिया जाएगा, नाम अल्लामा फजले हक खैराबादी का लिया जाएगा, नाम मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा का लिया जाएगा, नाम सैयद किफायत अली काफी का लिया जाएगा, नाम हजरत मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी का लिया जाएगा। जब बात मजहब को पहचानने की आएगी, जब बात कौम मुस्लिम के शान और शौकत की आएगी, तो नाम हाफिज मिल्लत का लिया जाएगा, नाम बदरुद्दीन बदरुत तरीका का लिया जाएगा, नाम अब्दुल मुबीन नोमानी का लिया जाएगा। जब मिल्लत के पहचानने की बात आएगी, जब जो है कौम मुस्लिम के आबरू शान और शौकत अजमत मजहब इस्लाम की हक्कानियत सदाकत के पहचानने की बात आएगी, तो नाम मुजद्दिदे मिल्लते माजिया मुअय्यिदे मिल्लते ताहिरा अशाह इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिसे बरेलवी का लिया जाएगा, नाम मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद का लिया जाएगा, नाम हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान का लिया जाएगा, नाम फखरे अजहर ताजुश शरीया अल्लामा अख्तर रजा खान का लिया जाएगा। जब मजहब के पहचानने की बात आएगी, जब दीन इस्लाम के मारिफत की बात आएगी, तो लुच्चे लफंगों का नाम नहीं आएगा, उनका नाम आएगा जिस पर मजहब इस्लाम ने भी फख्र किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बरकाते गौसे आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहिब क़िबला। इसलिए चंद टट्टुओं को देख करके मजहब को पहचानने की कोशिश न करना। आज जो फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी पे फेक न्यूज, फेक चीजें चला करके गुमराह करने की कोशिश की जाती है। फला लड़की ने इस्लाम छोड़ दिया, फला लड़की ने गैर से शादी कर ली, फला लड़के ने ये कर दिया, फला लड़के ने वो कर दिया। अभी रमजान में हजरत मैंने राजस्थान के जलसे में एक जुमला कहा था, अगर इस वक्त पूरी दुनिया इस्लाम छोड़ दे तो इस्लाम का बाल बेका नहीं हो सकता है, क्योंकि इस्लाम कलमा पढ़ने से नहीं चला है। इस्लाम की तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बरकाते गौसे आजम कॉन्फ्रेंस दारुल उलूम गौसिया गुंचे रसूल जलसे दस्तार बंदी। इसलिए कोई ये ना कहे कि फला ने छोड़ दिया, ये कर दिया। एक और जुमला मैंने दिया था, मैंने बात की थी कि सुनो, ये जो न्यूज चलाया जा रहा, उल्टी सीधी हरकतें करके गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, वो और मजहब है जिनको छोड़ा जाता है। वो और मजहब है जिनको छोड़ा जाता है, वो और मजहब है जिनमें कोई दाखिल होता है। दाखिला छोड़ना अगर इंसानी मर्जी पर रखा जाए
तो वो मजहब इस्लाम नहीं हो सकता। दाखिला और छोड़ना यानी दाखिला और खारिजा अगर इंसानी मर्जी पर रख दिया जाए तो वो दुनिया का कोई और मजहब हो सकता है, मजहब इस्लाम नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ दाखिला भी अपनी मर्जी से नहीं है और खारिजा भी अपनी मर्जी से नहीं है। वाह 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 वाह। भाई तारीख से जोड़ दे इसको। दारुल नदवा में मीटिंग हो गई, क्या किया जाए बढ़ते कदम को रोकने के लिए? हम जितनी कोशिश करते हैं उतनी ज्यादा बढ़ रहा है। हरम में, गली कूचों में, बाजारों में, दरवाजों पर हर जगह कोशिश कर ली, लेकिन रुक नहीं रहा। क्या किया जाए? उसी दारुल नदवा के मजमे से एक साहब खड़े हो गए। एक साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा मैं रोक दूंगा, मैं रोक दूंगा। कहा भाई कैसे रोकोगे? मजहब को कैसे रोकोगे? पैगंबर का मैसेज कैसे रोकोगे? उनका पैगाम कैसे रोकोगे? उनकी तालीम कैसे रोकोगे? तो कहा ये रही तलवार, बानिए इस्लाम की गर्दन काट कर रोक दूंगा। बानिए इस्लाम को माज़अल्लाह मार करके इस्लाम को रोक दूंगा। तबलीग चली जाएगी, मजहब मिट जाएगा, कानून मिट जाएगा, सारी चीजें फना। चले इरादा कोई कलमा पढ़ने का है नहीं। कहा कत्ल के लिए जा रहे, उधर नबी ने दुआ मांग रखी है, मेरे मालिक इस्लाम को उमर के जरिए से मदद अता कर दे, कुव्वत अता कर दे, तकवीयत अता कर दे। तो इनकी मर्जी दाखिले की नहीं थी, ये तो कत्ल के लिए चले थे। कोई अदा पसंद आ गई, जो पहुंचे तलवार एक तरफ, गर्दन कदमे मुस्तफा पर रखी हुई, और ये कह रहे थे सरकार दुनिया के तमाम सुख और चैन तलाश किए, कहीं मिल नहीं रहा, अपने कदमों में छुपा करके उमर को नवाज दीजिए, उमर को कामयाब कर दीजिए। तो इधर अपनी मर्जी से दाखिला नहीं है, बुलाया गया है। तो जिस खुशकिस्मत को अगर इस्लाम का दायरा मिल जाए तो ये समझो उसकी अपनी मर्जी नहीं, रब की अता है अता। वाह वाह वाह। इस्लाम में दाखिले अताओं से होते हैं। मर्जी का मामला होता तो बहुत सारे लोग आ जाते, मर्जी का मामला होता तो बहुत सारे लोग आ जाते। भाई मर्जी चलने नहीं दी गई, किसी को हरम का रखवाला होने के बावजूद भी अबू जहल कर दिया गया, और जिसे पसंद किया गया हबशा के बिलाल को बुलाकर काबे के छत पर खड़ा करके अजान दिलवा करके बता दिया गया, अगर निकाला जाएगा तो खानदान और शहर नहीं देखा जाएगा, बुलाया जाएगा तो कलर और बिरादरी नहीं देखी जाएगी, बल्कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। या अली या अली। वाह। तो अब कोई ये कहे कि मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा ओ जलीलो, इस्लाम बहुत देर तक गंदगियां ढोने का आदी नहीं है, बहुत देर तक निजासतें लेकर चलने का आदी नहीं है। जब नस्लों में कोई फतूर होता है,
या उनके अजदाद में कोई खता होती है या परवरिश में कहीं नक्स होता है, तो कोई इस्लाम छोड़ता नहीं, मौला उससे छोड़ा लेता है। इस्लाम को उससे छोड़ा लिया जाता है, क्योंकि इस्लाम मुसलमान का नाम नहीं है, मजहब का नाम है। इस्लाम एक रास्ते का नाम है जो मंजिल का पता देता है। तो मुसलमान चलने वाले का नाम है, चलने वाला रहे मिट जाए, बर्बाद हो, कुछ भी हो जाए, रास्ते का बाल भी बेका नहीं हो सकता। इसीलिए रब ने दीन के हिफाजत की जिम्मा इस कौम पर नहीं रखा, कुरान के हिफाजत की जिम्मा इस कौम पे नहीं रखा, हदीस के हिफाजत की जिम्मा इस कौम पर नहीं रखा, बल्कि मजहब के मुकम्मल हिफाजत की जिम्मा, कुरान के हिफाजत की जिम्मा परवरदिगार आलम ने अपने दस्ते कुदरत में रखा कि मैं इसकी हिफाजत करने वाला हूं। ना कुदरत की ताकत खत्म होगी, ना मजहब इस्लाम की हिफाजत खत्म होगी। ज़ाते खुदा भी अमर है, मजहब इस्लाम भी अमर है। तो चलने वाले इनके आमाल अगर अच्छे हुए तो ये कभी जबर होंगे, अगर आमालों कैरेक्टर में कोई फर्क आया तो ये सियर होंगे, कभी ये तहोबाला भी होंगे, कभी ये दजला के हवाले भी किए जाएंगे, कभी एक एक सवा लाख लाशें दजला के बगदाद के तहखानों से निकाली जाएगी, कभी इनकी लाइब्रेरियों को आग लगाया जाएगा, कभी इनकी किताबों को नजरे आतिश किया जाएगा, कभी इनकी नस्ल कुशी करने की कोशिश की जाएगी, कभी नसबंदी जैसी हराम चीजों को राइज करके इनको पाबंद करने की कोशिश की जाएगी, कभी इनके मदारिस पर पाबंदी, कभी मकातिब पर पाबंदी, कभी मसाजिद पर पाबंदी, इन सारी चीजों पर पाबंदी करके बंद करने की, खत्म करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सुनो, मुसलमान कम ज्यादा हो सकता है, इस्लाम नहीं, इस्लाम नहीं। भाई हेलाकुओं का, चंगेजियों का दौर रहा, इंसानी सरों से मीनारे तक बन गई साहब, इंसानी सरों से मीनारे तक बन गई। ढूंढ ढूंढ करके एक एक कलमा पढ़ने वाले को मार दिया गया, दजला का बंद तोड़ करके तहखानों में छुपे हुए लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक एक आदमी को दिरहम और दीनार दिए जाते थे, किसी मुसलमान का पता बता दे तो तुझे मालदार कर दिया जाएगा। ढूंढ ढूंढ करके एक एक मुसलमान को तहे तह कर दिया गया। उनकी दानिश में रुए जमीन पर कोई भी कलमा पढ़ने वाला नहीं बचा। तब उन लोगों ने अपने पादरी से कहा कि अब ऐसा कर, अब तो मजहब इस्लाम के खिलाफ बकवास कर सकता है, जो चाहे पैगंबर के खिलाफ बोल सकता है, कुरान के खिलाफ बोल सकता है, अब कोई बोलने वाला नहीं है। सुनो साहब, उसी बगदाद की जमीन पर उसने गुस्ताखी करना शुरू कर दिया, इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, कुरान और बानी इस्लाम के खिलाफ उसने जबान दराजी करना शुरू की। खेमे के सोने की जंजीर से एक कुत्ता बंधा हुआ था जो भौंकने लगा। लोगों ने कहा लगता तेरी तकरीर से भौंक रहा, कहा कि नहीं नहीं पालतू है, वजीर का कुत्ता था, भौंकने लगा। ये खामोश हुआ तो वो भी खामोश हो गया। फिर इसने गुस्ताखी शुरू की, फिर उसने भौंकना शुरू किया। तीसरी बार जब इसने नबी की शान में बकवास की, इस्लाम के खिलाफ जबान दराजी करने की नापाक साजिश थी, तो सोने की जंजीर को तोड़ करके कुत्ते ने छलांग लगाई और इस जालिम के गले की नली पकड़कर लटक गया। जब तक ये मर नहीं गया उस वक्त तक छोड़ा नहीं, जब तक ये मौत के घाट नहीं उतर गया उस वक्त तक छोड़ा नहीं। ये एजाज देख करके उन तातारियों की फौज में से 40,000 फौजियों ने
उसी बगदाद की जमीन पर इस्लाम का कलमा पढ़ करके इस्लाम का झंडा अपने हाथों में उठाकर बुलंद किया और ऐलान कर दिया कि अब बगदाद की जमीन से इस्लाम की खुशबू पूरी दुनिया में फैलाई जाएगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। ऐसे ऐसी तहरीकें चलाई गई, मिटाने की नापाक साजिश रची गई, नस्ल कुशी करने की नापाक साजिश रची गई। लेकिन याद रखो, मुसलमान इधर उधर हो सकता है, दीन अपनी जगह पर कोहे हिमालय के मानिंद खड़ा है, क्योंकि हम दीन की जरूरत नहीं। दीन नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दुनिया के उलमाए इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई क्या हुआ? आज अगर कोई कोशिश हो तो जीरो है। ऐसी कोशिश का कोई मामला ही नहीं, उनकी कोई औकात नहीं ऐसी कोशिश का। भाई इस उम्मत का जिसको फिरौन कहा गया, इस उम्मत का जिसको फिरौन कहा गया, जबकि फिरौन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक आदमी था। कौन? मिस्टर अबू जहल। इस उम्मत का सबसे खतरनाक अबू जहल, मतलब आतंकवादी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, न जाने क्या क्या, चरसी भंगी, जो भी कह लीजिए, सब कुछ था। अब उसकी फिरौनियत का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अफरा के दो बेटों ने उसे कत्ल किया बद्र में, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद उसका सर कलम करने के लिए करीब पहुंचे तो उसने क्या कहा? भाई ऐसे आलम में आदमी तौबा करता है और कहता है कि भाई फिरौन भी जब दरिया में डूब रहा था तो वो एक डुबकी लगाया और जब पानी पिया और जब निकला तो कहा मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आया। मतलब एक डुबकी बर्दाश्त नहीं कर पाया, तौबा करने लगा। लेकिन ये फिरौन से ज्यादा खतरनाक था अबू जहल, इस उम्मत का फिरौन जिसको कहा गया। इसने क्या किया? जब गर्दन काट रहे थे तो कहा कि मुझे अफसोस है, मुझे किसी अच्छी नस्ल के लोगों ने नहीं मारा बल्कि चरवाहों के बेटों ने मार दिया। हाँ, ये कह रहा था। उसके बाद दूसरा जुमला क्या कहा? कहा गर्दन काट ही रहे हो अब्दुल्ला इब्ने मसूद तो थोड़ा नीचे से काटना, नीचे से काटना, ताकि जब नेज़े पर बुलंद किया जाए तो दूर से लगे किसी सरदार का सर है। इतना बड़ा फिरौन मरने के वक्त ये बातें कर रहा था। क्या इस्लाम मिट गया उसकी साजिशों से? अबू जहल की तरह साजिश कोई कयामत तक नहीं कर सकता है। हाँ, अगर नबलीग जो है, अगर सहाबा की तबलीग बेमिसाल रही है, नबी की कोशिशें बेमिसाल नहीं है, तो रोकने वालों का रोकना भी बेमिसाल रहा है। हाँ, इधर मोहब्बत में अगर हद किया गया तो उधर दुश्मनी में भी हद किया गया। भाई कौन है जो आग के अंगारों पर लिटा दे? कौन है जो बिलाल के पैर में रस्सी डाल करके मक्का की पथरीली जमीन पर गली कूचों में नंगे बदन घसीट दे? कौन है जो वजनी पत्थर सीने पर रख दे, जबान निकल आए, आंखें उबल पड़े? हद किया गया दुश्मनी में। हजरत अम्मार के खाल उधड़ गए, उनकी चर्बियों से आग की हरारतें कमजोर पड़ने लगी। क्या नहीं किया गया साहब? हजरत सुमैया के नाफ के नीचे नेजा मारा गया, जिसकी इन्नियां मुंह से निकल गई। इस्लाम की सबसे पहली शहीद खातून, जिसने ऐसी उम्र में जान देते हुए ये कहा था, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत के मस्त हूं,
मतलब हमारी ये मस्ती न नेज़े कम कर सकते हैं न तलवारें कम कर सकती है। अगर इस्लाम के पहली जंग में 313 इकट्ठा थे तो करबला में उससे भी कम 72 ने 22,000 को नाको चने चबुआ करके और नेज़े पर कुरान पढ़कर बता दिया, कुरान रोकना ये जिस्मों के कटने से ताल्लुक नहीं रखता है, बल्कि कुरान तो हमारी रूहों में बसा हुआ है। जिस्म काटे जा सकते हैं, रूहों को नहीं काटा जा सकता। नेज़े पर कुरान के इस दुनिया के सबसे बड़े कारी ने, खातूने जन्नत के जिगर के टुकड़े ने, अलीउल मुर्तजा के लाल ने, मुस्तफा के नूरे ऐन ने कुरान पढ़ करके बता दिया कि करबला से नेज़े पर हुसैन के कुरान की तिलावत ये बता रही है कि जिस्म जमाने में कयामत तक करते रहे, न तिलावत बंद हो सकती है, न कुरान की तबलीग बंद हो सकती है, न तहरीक बंद हो सकती है, क्योंकि हम नहीं रहेंगे। कुरान पढ़ने वाले ये सजरो हजर कुरान पढ़ेंगे, बरगो समर कुरान पढ़ेंगे, जमीन की मिट्टी, जमीन का सर्रा सर्रा कुरान पढ़ेगा, क्योंकि साहब इस दुनिया में मखलूक के भरोसे मजहब को नहीं रखा गया है, बल्कि खालिक ने उसके हिफाजत की जिम्मा अपने दस्ते कुदरत में ले रखी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बरकाते गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी। इसलिए कभी भी एहसासे कमतरी का शिकार न हो। हाँ, जिस हुनर से दुनिया कांपती है वो हुनर है मुसलमानों का अपने बच्चों की जबानों पर कुरान की आयतों का जारी कर देना। इसी हुनर से दुनिया खौफ खाती है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी नस्लों की जबानों पर कुरान जारी कर दो। दुनिया में मिटाना तो बहुत दूर की बातें हैं साहब, उनके कलेजों को कब्र की मिट्टी भी नहीं खा सकती है, कब्र की मिट्टी भी नहीं खा सकती है। आज अगर हम कुछ अपने एहसासों में कमजोर पड़े हैं तो उसकी वाहिद वजह है, वाहिद बुनियाद है। क्या बुनियाद है? बुनियाद यह है कि हमने उल्टा सफर शुरू कर दिया, उल्टा सफर शुरू कर दिया। जिस जगह के लिए जीनत, सजावट, मोहब्बत, अकीदत होनी चाहिए थी, उस जगह पर हमने मजबूरी को आगे खड़ा कर दिया, और जहां मजबूरी होनी चाहिए थी उस जगह पर जीनत, सजावट, अकीदत, मोहब्बत को ले जाकर खड़ा कर दिया। और समझे और करीब करें आपको, भाई जीनत, सजावट, अकीदत, मोहब्बत कहां के लिए होनी चाहिए थी? मदरसे के लिए, इल्मे दीन हासिल करने के लिए। सुबह सुबह माँ अपने बच्चे को गुस्ल देती, नहलाती, धुलाती, उसे इस्लामी लिबास में मलबूस करती, इत्रो काफूर में बसाती और कुरान कपड़े में लपेट करके उसके कलेजे से लगाती। बाप मोहब्बत के साथ अपनी गोद में लेकर के मदरसे आ जाता और कहता, बेटा ये अल्लाह के महबूब का घर है, इसमें कुरान की तालीम दी जाती है, इतना पढ़ लो कि दुनिया तुम्हें कभी नजर न लगा सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मोहब्बत, अकीदत जो होनी चाहिए थी मदरसे से, कुरान से, तालीम से, हमने उसको मजबूरी यह है कि कोई ये ना कह सके कि आपका बेटा तो कुरान खानी भी करना नहीं जानता, आपका बेटा तो सूरह इखलास भी नहीं पढ़ पाता। तो मजबूरी है, कुछ लोग हैं जो कह सकते हैं कि अरे अब इतने बड़े गिरे हो गए कि जुमा तक नहीं पढ़ते हो, चलो मस्जिद हो आते हैं। किसी ने लिखा था कि ये नहीं समझ आ रहा है कि रमजान खत्म हो गया कि मुसलमान,
हाँ, रमजान खत्म हुआ है कि मुसलमान खत्म हुए हैं? तो हमने मजबूरी, मतलब दिल तो नहीं कह रहा था, लेकिन मजबूरी में अब मौलाना आ ही गए हैं तो कम से कम मोटरसाइकिल का किराया ही समझ करके चलो 51 का काट दो। मजबूरी, और जहां मजबूरी होनी चाहिए थी उसमें हमने शौक, अकीदत, मोहब्बत दिखाई। क्या दिखाया? खुद पहुंच करके ऑफिस में हमने बैठ करके स्कूल कॉलेज के हेड लोगों से पूछा, आपके यहाँ क्या क्या सिस्टम है भाई, कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाती है? उसने कहा हमारे यहाँ स्वच्छ वाटर मिलता है, हमारे यहाँ एसी वैन में बच्चों को लाया जाता है, हमारे यहाँ नंबर 1 क्वालिटी के यूनिफॉर्म यूज किए जाते हैं, हमारे यहाँ बैग का साइज और स्कूलों से बड़ा है, पानी का बोतल साइज में बड़ा है, बैठने के लिए गद्दे लगी हुई चेयर का इस्तेमाल होता है, बेंच टेबल तो ऐसे हैं बिल्कुल आपके बच्चे को कोई बोरिंग नहीं होगी। गेम खिलाने के लिए हमने लेडीज टीचरों को रखा हुआ है। सारी सहूलतें उसने बता दी। इसका चार्ज क्या पड़ेगा? चार्ज बिल्कुल नॉर्मल है और स्कूलों की तरह हमारा बिल्कुल सस्ता मामला है। देखिए आपका महीने में सिर्फ आपको 8,000 रुपया फीस देना पड़ेगा, बाकी ये किताब कापी वगैरह का तो सब लोग करते हैं, उसका अलग से हो जाएगा। तिमाही जो एग्जाम होगा उसका अलग से चार्ज हो जाएगा, छमाही होगा उसका अलग से हो जाएगा, सालाना होगा तो स्कूल की बरसी मनाई जाएगी उसमें अलग चार्ज लग जाएगा। हमने कहा ठीक है काट दीजिए। नया कपड़ा, 2-2, 3-3, 4-4 जोड़ी ड्रेस, महंगे बैग, महंगी किताबें जो 6-6, 7-7 हजार के कोर्स आते हैं, वो हमने किया। मंथली फीस देने के लिए राजी हो गए। और टाइमली अगर 7 बजे स्कूल ओपन होता है तो 6:45 बजे ही मोटरसाइकिल पर सुबह बिठा करके हम स्कूल के गेट तक छोड़ने के लिए अपने बच्चे को पहुंच गए। 11:15 बजे छूटता है तो हम 11 बजे ही स्कूल के गेट पर रिसीव करने के लिए खड़े रहे। और वक्त से पहले, यानी अगर 30 को महीना पूरा होता है तो 28-29 ही को हमने फीस पेड कर दिया, नहीं तो लेट फीस का चार्ज लग जाएगा। ये तमाम तर चीजें हमने की जिसकी वजह से न स्कूल का कोई चंदा रमजान में काटा गया, न किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज की रसीदें रमजान में निकाली गई कि उनके आदमी दर बदर रमजान के महीने में यहां से लेकर भाई खल्ला कुर्ला साकी नाका का चक्कर लगाए और वहां लोकल ट्रेन और बसों और टेम्पो ऑटो का सहारा लेकर के 21, 51, 101 की रसीदें काट करके दर बदर भटके। और जब लौटे तो मैनेजर ऐसे आंख दिखाए जैसे कि अपने दामाद से गुफ्तगू कर रहा हो, ऐसी आंखें दिखाए, कहा 1 रुपया तो यहाँ पर गायब दिख रहा, इसका हिसाब दे दीजिए, रसीदों के हिसाब, रुदात के हिसाब। ये सारी चीजें हुई और चक्कर लगाया गया। ये कभी नहीं हुआ एसी उनके यहाँ चलती रही, गाड़ियां उनके यहाँ चलती रही, महंगी ऑफिसों में कालीनें उनके यहाँ बिछी रही, जबकि न रसीद है, न चंदा है, न दर बदर की ठोकरें है, न ये कैसे 51 का मसला है। ये हमने उल्टा काम कर दिया। जो तवज्जो नबी के घर मदरसतुर रसूल में होना चाहिए थी वो हमने गैरों के यहाँ तवज्जो दे करके मामला उलट दिया। तो अब हमारी नस्लें कुरान के तालीम से नफरत करने लगी, कुरान पढ़ने को अपनी अब जो है अपनी बेइज्जती, अपनी इंसल्टी तस्वुर करने लगी। लड़की ने कहा बाप अब हम इतने गए गुजरे हैं कि बैठकर पारा पढ़े। लड़के ने कहा बाप हम इतने गए गुजरे हैं कि हम कब्र पे खड़े होकर फातिहा करें। हमने अभी हाल ही में 2 से 4 दिन हुआ जनाजे की नमाज पढ़ाई। दूसरा आदमी पीछे खड़ा था जिसको जनाजे की इजाजत देनी थी। मैंने पूछा तू क्यों नहीं सफ में आ रहा है? तो कहा मौलाना हमने गुस्ल नहीं किया है, हम नहाए नहीं हैं, आप जनाजा पढ़ा दीजिए, दफन करवा दीजिए, हम नहाए नहीं हैं। हमने अपनी नस्लों को इतना गंदा कर दिया कि जनाजे की दुआ तक उन्हें याद ना रही। माँ बाप की इज्जत और तकरीम तो बहुत दूर की बातें हैं, तालीम कुरान तो बहुत दूर की बातें हैं। मरते हुए बाप के सिरहाने सूरह
यासीन की तिलावत तो बहुत दूर की बातें हैं। हमने स्कूलों पर 8-8 हजार रुपए मंथली भरने पर रजामंदी जाहिर कर दी और मदरसों में 100 रुपया महीने का मिंबर बनने से इनकार कर दिया, 200 रुपया मिंबर बनने से इनकार कर दिया। हालत ये हुई कि जो 2 दिन में पैदा हुआ था वो स्कूल यूनिवर्सिटी 5-5 मंजिला इमारत तैयार हो गई और मदरसा 20 साल में 4 कमरे से आगे न बढ़ सका। उसके वजू खानों में काइयां लगी रही, लैटरिन में काइयां लगी रही, उसके घास फूस और मच्छर का अंबार, गंदगी का अंबार। नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ जो स्टैंडर्ड तबीयत के मालिक थे उन्होंने अपने बच्चों को खींच लिया। नहीं भाई, हम प्रधान हैं, हमारा बेटा फटे टाट पे नहीं बैठेगा, हमारा बेटा ऐसे दाल चावल को नहीं खाएगा जिसमें नमक और हल्दी निकाल दिया जाए तो गुस्ल कर सकते हो। हाँ, ऐसे चावल को नहीं खाएगा जिसमें कौम का नसीबा गायब हो जाता हो। हम ऐसे बावर्ची खाने का खाना अपने बच्चे को नहीं खिलाएंगे। हमारे घर में क्या खाने की कमी है? तो बड़े लोगों ने, अधिकारी किस्म के लोगों ने, सर्विस से जुड़े लोगों ने अपने बच्चों को मदरसों से खींच लिया। आज दारुल उलूम का आप जायजा ले लीजिए, कोई प्रधान का बेटा नहीं है, कोई एमपी विधायक का बेटा यहाँ नहीं पढ़ रहा है, कोई मंत्री का बेटा यहाँ नहीं पढ़ रहा है, किसी अच्छे सरमाएदार का बेटा, करोड़पति का बेटा यहाँ नहीं पढ़ रहा है। उसकी वाहिद वजह है कि जो फैसिलिटी स्कूलों कॉलेजों में दी गई उसका 0 पॉइंट मदरसों में मुजाहिरा किया गया। तो अच्छी तबीयत के लोगों ने अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को खींचना शुरू कर दिया। काश की कौम के लोग 8,000 नहीं, सिर्फ एक आदमी 200 रुपया महीने का अपने बच्चों का सदका खैरात समझ करके इदारों में जिम्मेदारी के साथ जमा करवाता तो न रसीद लेकर भीख मांगने की जरूरत पड़ती, न रोजा रखकर जलील होने की जरूरत पड़ती, बल्कि मदरसा तरक्की करता, अच्छी फैसिलिटी होती, कंप्यूटर की लैब अलग होती, लेक्चरर के रूम अलग होते, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स अलग होते, महंगी कालीनें और फर्श, एसी का इंतजाम और अच्छे कूलर और पंखों का एहतमाम, अच्छे किस्म के, अच्छे क्वालिटी के खाने, डॉक्टरी की सुविधा, तमाम तर चीजें, जांच पड़ताल और गाड़ी से लाने ले जाने का तमाम तर मामला। ये जब मैं से तरक्की याफ्ता मदारिस बनाए जाएंगे, ऐसे उरूज वाले मदारिस तैयार किए जाएंगे, तो वो लोग भी खींचेंगे जो मदरसे में आना नहीं चाहते, क्योंकि दुनिया की तालीम दे करके तुम नस्ल नहीं बचा सकते हो। अगर नस्ल बचेगी तो कुरान के तालीम से बचेगी, मुस्तफा के तालीम से बचेगी, इस्लाम के तालीम से बचेगी। अगर नस्लें बचेगी तो इन्हीं कुरान के तालीमात पर चलने से बचेगी, क्योंकि इन नस्लों को बचाने के लिए अगर तुम दुनिया ठूस करके इनके कलेजे में डाल रहे हो तो सबसे ऊपर कुरान रख दो, ताकि ये कहीं भी किसी मुल्क में रहे कोई इनका ईमान ना चुरा सके, इनके ईमान पर कोई डाका ना डाल सके, कोई इनकी इज्जत से खिलवाड़ ना कर सके। और जब ऐसे कुरान पढ़ने वाले, पता लगा कि एक गांव में तकरीबन 150 हाफिज रहते हैं, एक गांव में 150 हाफिज रहते हैं, यानी अगर 50 घर का जो है गांव है तो 50 घर के गांव में 150 हाफिज कुरान मौजूद हैं। तकरीबन जो है 100 के करीब आलिम दीन मौजूद हैं, तकरीबन 20 से 50 की तादाद में मुफ्ती मौजूद हैं। तो जब ऐसी नस्लें गांव से उठेगी तो न दाढ़ी पर तंज किया जाएगा, न टोपी पर तंज किया जाएगा, न कुर्ते पजामे का मजाक उड़ाया जाएगा, न मौलवी को ताना दिया जाएगा, न मौलवी को गरीब फकीर मुहताज सदका फितरा ज़कात खाने वाला कहा जाएगा। जब पूरी कौम के लोग उठेंगे और सब नबियों का वारिस होने का फख्र हासिल करेंगे तो एक तरफ से नारा लगेगा मुसलमान जिंदाबाद, आलिमे दीन जिंदाबाद, मुफ्तियाने किराम जिंदाबाद, हाफिजे कुरान जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम गौसिया गुंचे रसूल बालमपुर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए आज इदारे में जिन बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह वो एजाजी काम हासिल किया, साहब सिर्फ दस्तार नहीं, इन्होंने तो वो काम किया है कि इनको आलमी अवार्ड देना चाहिए। आलमी अवार्ड, हाफिज कुरान को आलमी अवार्ड मिलना चाहिए। क्यों? पूरी दुनिया में कोई माई का लाल अपने मजहब की किताब ज़बानी नहीं सुना सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। यहां तक कि तौरात और इंजील और ज़बूर के भी पढ़ने वाले गुजर गए, लेकिन सिर्फ नबियों में उसके हाफिज पाए गए, उम्मत में एक भी फर्द उसका हाफिज ना हो सका। आज तक ये एजाज सिर्फ मजहब इस्लाम में कुरान का है, जिसकी 6666 आयतों को हमारे कौम से छोटा बच्चा अपने कलेजे की तख्ती पर नोट करके बिस्मिल्लाह की बा से लेकर के वन्नास के सीन तक मुसल्ले पर खड़े होकर रमजान में सुना करके बता देता है। और दुनिया वालों कान खोल करके सुन लो, हमने कुरान को सिर्फ कागजी पन्नों के हवाले नहीं किया है, बल्कि हमने ऐसी जगह महफूज कर रखा है जो कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है, गायब नहीं किया जा सकता है। इसे कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। दुनिया जबान दराजी करके सड़ गल कर उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन कुरान के एक जबर पर भी आंच नहीं आ सकती है। कभी कोई लखनऊ से जबान दराजी किया था और उल्टी सीधी हरकतें करके ये बता रहा था कुरान की तहरीफ की जाए, कुरान के फला आयत को निकाला जाए, फला आयत को डाला जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। क्या हुआ? उसकी नस्ल तबाह हो गई, उसकी ज़ुर्रियत तबाह हो गई, उसकी शनाख्त मिट गई, उसकी पहचान चली गई। क्योंकि जब जब कोई ऐसी बकवास करेगा उसके नस्लों तक कुदरत का अजाब उतरेगा। कुरान कल भी मुस्कुरा रहा था, कुरान आज भी मुस्कुरा रहा है, क्योंकि कुरान को हमने क्या समझा? मस्जिदों में कपड़े में लिपटा हुआ 12 से 15 मकड़ियों के जाले लगे हुए रखा है, कोई आएगा तो देखा जाएगा। घर में ईद के दिन गए दौड़े दौड़े चाचा साहब और कहा कि मौलाना साहब थोड़ा सा काम है। अरे 21 रुपया ले लो। क्या काम है? अरे वो कुरान शरीफ घर की सफाई हो रही थी, तो कुरान शरीफ घर में कोई पाक नहीं, कोई छू नहीं सकता है, आप उठा करके उसको दूसरी जगह रख दीजिए, घर साफ सूफ हो जाए, ईद आ रहा है, पेंटिंग डेंटिंग का मामला है। ये करवा दिया। ऐसे भी लोग मिले जो आकर के इजाजत मांग रहे थे कि मौलाना साहब जैसे कुरान शरीफ हम मस्जिद में लाकर रख दे तो। क्यों भाई, क्या हुआ? अब देखिए कोई घर में पढ़ा लिखा तो है नहीं, कोई तिलावत होती नहीं है, और ऐसे रखा जाला फाला लग रहा है, वर्क जो है उसके बोसीदा हो रहे हैं, तो मस्जिद में रख दे, अपन 2-4 लोग कहीं जुमा को खोल कर देख लेंगे तो चल जाएगा। उठाकर ला करके मस्जिद में रख दिया। हमने कहा ओ अपनी आबरू का जनाजा निकालने वाले, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तूने रब की रहमत को, बरकत को अपनी चौखट से निकाल कर जुदा कर दिया। जिस कलाम इलाही ने खंदक व तबूक का मार्का तय करके खारदार वादियों से गुजरते हुए करबला का सफर करते हुए तेरे घर तक सफर किया था, तुझ तक पहुंचा था, उसने जो है तुझसे तो कोई कीमत नहीं मांगी थी, तुझे मुफ्त में कुरान मिल गया था। पूछ जरा इन कुरान के हुरूफ से, कुरान की आयतों से, अलिफ लाम मीम से पूछ, सूरह फातिहा से पूछ, इखलास से पूछ, कुनूत से पूछ, इन सारी सूरतों से पूछ, इन आयतों से पूछ। इन एक एक आयतों पर शहीदों की शहादत का पहरा है, गाजियों के जिहाद का पहरा है। अगर इन आयतों से तू पूछेगा तो इन्हीं आयतों में हजरत अमीर हमजा के शहादत का पहरा मौजूद है। इन आयतों से अगर पूछेगा, इन आयतों की हिफाजत के लिए तुझे
तुझे सिद्दीक की सदाकत भी दिखेगी, उमर की अदालत भी दिखेगी, उस्मा की सखावत भी दिखेगी, अलीकुल मुर्तजा की शुजाअत भी दिखेगी। अगर इन आयतों से पूछेगा, हजरत असगर का बचपना भी इसकी हिफाजत के लिए दिखेगा। हजरत अब तो है कासिम इब्ने हसन मुज्तबा का शबाब भी इन्हीं आयतों की हिफाजत के लिए दिखेगा। 18 साल के कलियल जवान मौला अली अकबर की जवानी भी इन्हीं आयतों की हिफाजत के लिए दिखेगी। अब्बास आलम बरदार का बाजू भी इन्हीं आयतों की हिफाजत के लिए दिखेगा। सैयदुल शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की शहादत भी इन्हीं आयतों की हिफाजत के लिए दिखेगी। इसलिए तू मामूली ना समझ, तूने अपने घर से रब की रहमत को निकाल दिया है, रब की बरकत को निकाल दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? सगा बेटा सगी मां के जनाजे पर खड़ा है साहब, लेकिन इतना मजबूर है, यतीम है कि ढोंग कर रहा है। सगी मां के जनाजे की दुआ भी उस बदनसीब को याद नहीं। खड़ा है नियत बांधे, जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे वो भी कर रहा है। सलाम फेर दिया। एक तो ऐसा मिला जो जूता पहने दूर खड़ा था, सगी मां का जनाजा पढ़ा जा रहा था, वो जनाजे से दूर खड़ा था। तो कहा गया कि तू क्यों नहीं शामिल हुआ? तो कहा कि ठंडक ज्यादा थी और अम्मा का इंतकाल ठंडक में हो गया तो हम नहा नहीं पाए। अब अम्मा अगर और किसी मौसम में इंतकाल करती तो नहा लेते। ऐसे बदनसीब, क्या उम्मीद रखोगे तुम दुनिया से? ये दुनिया जो मकड़ियों के जाल से भी ज्यादा कमजोर है, ये दुनिया जिसको नबी ने फरमाया दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाब, दुनिया मुर्दार है, उसके पीछे दौड़ लगाने वाला कुत्ते से बदतर है। ये दुनिया जिसको मोमिन का कैद खाना कहा गया, इस दुनिया के बारे में हजरत अबू जर गिफारी से नबी ने इरशाद फरमाया, जद्दिदी सफीनता या अबा जर, अबू जर अपने आमाल की कश्ती को संवार करके रखना। आखिरत की घाटी बड़े चढ़ान की है, मंजिल बहुत दूर है, रास्ता पुरखतर है। इस दुनिया पर भरोसा, एक पानी के बुलबुले से भी ज्यादा कमजोर हमारी हस्ती मौजूद है। इस दुनिया पर भरोसा, आंख बंद होने के बाद न बिल्डिंग का पता, न दौलत का पता, न औलाद का पता। चूड़ियां तोड़कर बीवी ने तुझसे रिश्ता तोड़ लिया, औलादों ने कफन ला कर रख दिया, तुझसे अपनी अलहदगी अख्तियार कर ली। घड़ी और जो है चैन और उसके बदन से कपड़ों को कैंचियों से काट कर जुदा करके नंगा कर दिया गया। 2 चादरें लपेट करके उसे उठा करके शहरे खमोशा के हवाले कर दिया गया। फिर साहब मुड़ करके यार की कब्र पर चरागा करने के लिए कोई राजी ना हो सका। साल गुजरने के बाद तख्ते सड़ गए, मिट्टियां बैठकर कब्र बराबर हो गई। फिर किस कब्रिस्तान के किस कोने पर दफन किया गया, नस्लें पता भूल गई। किस पर भरोसा करते हो? आओ वो काम करके जाओ कि नबी ने फरमाया, इस उम्मत के हाफिज़े कुरान को मैदाने महशर में इकट्ठा किया जाएगा। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा, जैसे दुनिया में कुरान का नगमा सुनाता था, आज वैसे ही कुरान का नगमा सुना और तुझे दर्जों बुलंदी अता की जाए। 100 दर्जे जन्नत के हाफिजे कुरान पढ़ता जाएगा और उन दर्जों को पार करता जाएगा, यहां तक कि 100 दर्जों तक पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वो खजाना अपने कलेजे में रखा है जो दुनिया का भी साथी है, कब्र का भी साथी है, हश्र का भी साथी है। उस पैगंबरे अमन और शांति के मजहब में हम सांसें ले रहे हैं, जिसने अपनी जात से कभी किसी को तकलीफ न पहुंचने दिया, जिसने कभी दुश्मन के लिए भी हाथ उठाकर बद्दुआएं नहीं की। अगर उस पैगंबर के अखलाके करीमाना को उठा करके देखा जाए तो काना खुल कुल कुरान की गवाही मौजूद है। अगर उनकी जिंदगी, उनके कैरेक्टर, उनकी सीरत को उठा करके देखा जाए तो पूरी पूरी रात उम्मत के हक में कयाम करके हत्ता तवर्रमत कदमा होया उसाका, उनके पाए मुबारक में वरम तक आ जाता। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती, सरकार आप तो मासूम है, इस कदर मशक्कतें क्यों उठाते हैं मेरे सरकार? मेरे नबी इरशाद फरमाते कि आयशा, ये सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी गुनहगार उम्मत के लिए कर रहा हूँ, अपनी गुनहगार उम्मत के लिए कर रहा हूँ। जिसके अखलाके करीमाना की गवाही हजरत अनस
जमानत से ली जाए जिन्होंने 10 साल तक नौकरी की हो। नबी की बारगाह में उनसे पूछा गया नबी का अखलाक कैसा था, उन्होंने बयान किया, सुनो सुनो 10 साल तक मैंने खिदमत की, लेकिन 10 साल में किसी चीज पर डांटना तो दूर की बात है, मेरे सरकार ने उफ भी नहीं कहा। जबकि मुझसे कब जो है कभी कभी बर्तन भी टूट गए, सालन भी गिर गया, कभी कभी कपड़े को नुकसान पहुंचा, घर को नुकसान पहुंच गया, बहुत सारी गलतियां 10 सालों में हुई, लेकिन उफ तक नहीं कहा। मेरे आका का अखलाक तो ऐसा है साहब कि हजरत ज़ैद अपने बाप को छोड़ करके मुस्तफा की तरफ पलट कर आए और उन्होंने कहा बाप खुदा हाफिज तेरी इज्जत सर आंखों पर है, एहतराम सर आंखों पर है, लेकिन वतन के वापसी के लिए मुझसे ना कहना, घर जाने के लिए ना कहना, मैं यहाँ गुलाम नहीं, मुस्तफा ने शहंशाह बना दिया है, मुस्तफा ने मुझे ऐसा बाख्तियार कर दिया है कि अब हजारों गुलामी इनके कदमों पर कुर्बान हो, हजारों और शहंशाही शहंशाही हजारों आजादियां इनके कदमे मुबारक के एक नाखून पर कुर्बान हो। बाप वापस चला गया, बेटे ने वापसी के लिए इनकार कर दिया, कहा मैं नबी के कदमों को छोड़ करके कहीं जुदा नहीं हो सकता। उस पैगंबरे इनकलाब पैगंबरे अमनो शांति का ये मजहब है। अगर उन अखलाक से कौम मुस्लिम करीब हो जाए तो याद रखो किसी गैर का ही क्यों ना पड़ोस हो, अगर वो हमारा पड़ोसी है, अगरचे वो किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, हम उसे तकलीफ नहीं दे सकते हैं। फतेह मक्का के दिन नबी ने अपने एक गुलाम को, एक कुतिया के जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, उसके करीब खड़े करके इरशाद फरमाया था फौज गुजर जाए तब हटना, कोई इस जानवर को तकलीफ ना पहुंचाने पाए, खबरदारी से कोई तकलीफ ना होने पाए। इसके बच्चे बड़ी मोहब्बत से अपनी माँ से लिपट करके दूध पी रहे हैं, इसलिए फौज के गुजरने तक तुम यहाँ ड्यूटी दोगे। वो मुस्तफा करीम की मुकद्दस जात जिन्होंने इरशाद फरमाया कोई अपने सालन के खुशबू से अपने पड़ोसी को परेशान न करना, किसी बेवा के सामने अपनी औरत से मोहब्बत का इजहार न करना, किसी यतीम के सामने अपने बच्चों से प्यार का इजहार न करना, किसी को तकलीफ ना होने पाए, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम ना कर रो भया। ये इंसान अगर बन जाए तो सबसे बेहतर वही होता है जो मुसलमान बाद में पहले इंसान बने, क्योंकि इंसानियत पहले है, ईमान बाद में है। रब ने पहले इंसान बनाया फिर दौलत ईमान अता फरमाया। जो अच्छा इंसान नहीं बन सकता वो अच्छा मुसलमान भी नहीं बन सकता है। अपने कैरेक्टर को संवारे, अपने अखलाक को संवारे। नबी ने इरशाद फरमाया वो मुसलमान ही नहीं है जिसने अपनी जबान से किसी मुसलमान को तकलीफ दे दी, अपने हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ दे दी। उस्तादुल असातिज़ा की आमद है, हम और आप सब खुश नसीब हैं, ऐसे बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर मौजूद है। अल्लाह ताला इन उलमा के मोहब्बतों की चादरों तले हमें जीने की तौफीक अता फरमाए। साहब यही तो जमाने के चिराग हैं, यही तो जमाने की रोशनी है। क्या कहना, हमने बहुत कुछ अपनी नादानी में कर डाला, लेकिन उलमा है कि जन्नत का रास्ता बताने से नहीं रुक रहे हैं। हमने तनख्वाहें कम कर दी, मस्जिद से वो वजीफा दिया जो लेबर अड्डे पर खड़े होने वाले और मजदूर उससे भी कहीं ज्यादा पा रहा। मनरेगा में काम करने वालों के जो है 12 से 15 हजार रुपया सैलरी है। फख्र से खजांची साहब होटल पे बयान कर रहे थे कि अरे हमारे यहाँ इमाम का तो आयश है भैया, आयश है। आए थे तो बिल्कुल ऐसे थे, अब देखो तो यूं है। हाँ, तबीयत मस्त हो जाएगी। रोज घी लगा हुआ, मक्खन लगा हुआ, लुकमा तोड़ते हैं, रोज दावतें रहती हैं, टिफिन पे टिफिन पहुंचता है। और हमने भी सखावत का इजहार किया, हमने बता दिया कि पूरा पक्का 7,000 आपको दिया जाएगा। हाँ, पूरा पक्का 7,000 दिया जाएगा। हमने कहा तुमने तो हातिम ताई की कब्र पे लात मार दिए हैं, क्या सखावत की है तूने। उस पर भी कहा कि अगर
मौलाना साहब हफ्ते में 2-3 दिन गैर हाजिरी करोगे तो तनख्वाह काट लेंगे। हमने कहा काट ले, बच्चा कहाँ है काटने को उसमें। हमने कहा काट दे, कहाँ बचा है काटने भाई। तो ये हरकतें हमने की, लेकिन उसके बाद भी इनके जुब्बों की चमक नहीं गई, बेशक सुभान अल्लाह। इनके टोपियों में खम नहीं आए, इनके चेहरों में रोबोताप की कभी कमी नहीं हुई। उसके बाद भी अगर तूने डीजे भांगड़े पर हरामकारियां की तो इन्होंने सीना सिपर होकर के कहा मेरा भाई है, जहन्नम में नहीं जाने देंगे, खबरदार ये हरामकारी ना करना। उसके बाद भी हम खड़े होकर के जनाजे में हम खड़े हो गए, कीके में हम खड़े हो गए। हमने कुरान खानी तीजा 10वां 20वां 40वां बरसी हमने हर मोड़ पर काम करके हर एक के साथ रह करके जन्नत का रास्ता बताते रहे। अपनी पूरी कुर्बानियां दे दी, पूरी जवानी उसी बस्ती में दे दिया। ऐसे भी असातिज़ा मुदर्रिसीन मिले जो अपने बचपन की उम्र में आए थे और वहां से उनका जनाजा उठा, उस बस्ती से उनका जनाजा निकाला गया, पूरी जिंदगी उन बस्ती वालों के हवाले कर दी। ये साहब ये कौम की चमक नहीं है। कुछ गोयूर हैं कौम में जिनको रब ने उस्माने गनी की सखावत का सदका अता कर रखा है। हर एक के किस्मत का ये हिस्सा नहीं है, लेकिन इन उलमा ने अपनी ड्यूटी निभाई। नबी मिंबर पर बैठकर ऐलान फरमाए, बनी इस्राइलियों के आलिमों ने अपने ईमान का सौदा कर डाला, फला फला दौर में अपने अकीदे का सौदा कर दिया, किताबों में तहरीफें कर दी, लेकिन जब बात अपने उम्मत के उलमा की आई, जब बात इन उम्मत के उलमाए रब्बानीयीन की आई, तो मुस्तफा करीम बैठकर बयान कर रहे थे। जब बात अपनी उम्मत के उलमा की आई, नबी उठकर खड़े हो गए मिंबर से, इरशाद फरमाया, ला ला खबरदार खबरदार, मेरी उम्मत के उलमा वो मर भी जाएंगे, ईमान का सौदा नहीं कर सकते, अपने अकीदे से कभी भटक नहीं सकते, वो अपनी तहरीक से कभी हट नहीं सकते। मेरी उम्मत के उलमा न कुरान की आयतों में कमी बर्दाश्त करेंगे, न शरीयत के कवानीन में कमी बर्दाश्त करेंगे। मेरी उम्मत के उलमा कभी अपने ईमान और अकीदे को नहीं बेचेंगे, चाहे दुनिया कैसे भी बन सवर कर आ जाए। ये फिक्र में उतर कर शहनशाही का जायका चख लेंगे, लेकिन किसी भी शहनशाह को खातिर में नहीं लाएंगे। ये इन उलमा की शान है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और जितने भी उम्मत में उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं, अल्लाह ताला सभी को उम्र खिज़र अता फरमाए। आमीन। इन्होंने तो लाज निभाई साहब। हाँ, मुरादाबाद की जेल में अगर कोई ललकार रहा था तो कोई फौजी नहीं, आलिमे दीन था। मूंछ का लिबास पहन करके भी अंग्रेजों के आंखों में आंखें डालकर कोई बात कर रहा था तो कोई दुनिया का करोड़पति नहीं, बल्कि फकीरी का कुर्ता बदन पे डालने वाला अल्लामा फजले हक खैराबादी की मुकद्दस जात थी। ना को चले चबुआ दिया, गरम इस्त्री करके अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के बदन पे फेर दिया गया, जिससे बदन के खाल उधड़ गए साहब। नमक मिर्च पीस करके उन जख्मों पर मल दिया गया। माहिए पे आपकी तरह तड़प रहे थे जेल के कोठरी में। मुरादाबाद की जेल की कोठरी में आधी रात का हिस्सा गुजर गया। सुबह फांसी का ऐलान हो चुका है कि सुबह को फांसी दी जाएगी। आधी रात का हिस्सा गुजरा होगा, अंधेरी कोठरी में अचानक उजाला हो गया। आंखें खोल कर देखी तो मदीने के ताजदार जलवा फरमा थे। इरशाद फरमाया, बेटा किफायत अली कोई तकलीफ? अर्ज की, मेरे मोहसिन मेरे मसीहा थी लेकिन अब नहीं है, थी लेकिन अब नहीं है। पूरी जमा मर्दी के साथ सुबह हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, गले में तोप डालकर जो अंग्रेजों ने निकाला फांसी के फंदे की तरफ ले जाने के लिए, पूरी जुर्अत और जमा मर्दी के साथ निकले और उनके आंखों में आंखें डाली। लाखों की भीड़ तमाशा देखने के लिए इकट्ठा थी। उन सबों के सामने आपने ताजा कलाम पढ़ते हुए फंदे की तरफ कदम बढ़ा दिया। कहा, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। जो आलिम होगा वो कभी ईमान नहीं बेच सकता।
कोई गुल बाकी रहेगा ना। गुफ्तगू खत्म हो गई, अब बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी हो, लेकिन हश्र तक नाते अहमद का ज़बानों पर